है, इनविजिबल नहीं है, उसको प्रमाण कर दिया। मोदी पत्थर का नहीं है, वो है मिट्टी का, उसको झुका सकता है। हम प्रमाण कर दिया, उसको झुका सकता है और भी झुकाएंगे। सर ये कहा जा रहा है कि किसान नेता कुछ सहमत नहीं है आपस में ये इस चीज को वो सब एमएसपी को झूठ लेकर है, के। वो तो बोलता है। 500 संगठन है, 500 संगठन में कभी कभी अलग अलग बात आएगा। आंदोलन खड़ा हो रहा है, एक दूसरा आंदोलन आप ये मान सकते हैं ये सीएए वगैरह। का जो दलील दिया है उसमें क्या लिखा है? मोदी का दिमाग में चोट लगा है, इसलिए विथड्रॉ किया। डील आप किसान नेता भी हैं एक तरीके से और ये तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखते रहे हैं। यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों को लेकर के मसला चल रहा है, क्या लगता है कृषि कानून की वापसी का जो मसला हल हो गया इसीलिए ये आंदोलन शुरू हो गया? नहीं नहीं, जब तक 1925 साल में ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी चेतना, धर्म के नाम पे इंसान को बांटने का साजिश शुरू हुआ था, उसी समय से कम्युनिस्ट ने उसको खिलाफ किया है। दुनिया में कम्युनिस्ट शुरू से इंसान को इंसानियत को आधार पर इकट्ठा करते हैं और उसी मसला लेके आज ये प्रोग्राम पूरा देश में हो रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अब ऐलान किया है कि आज धर्म के नाम पे मुसलमान पर, ईसाई पर, सिख पर, दूसरे धर्म पर जो हमला हो रहा है ये बंद होना चाहिए और हमारा संविधान का जो मूल मंत्र है, जो हमारा सेकुलरिज्म, उसके आधार पर हिंदुस्तानियों को एक छतरी के नीचे रखने का जो हमारा प्रोग्राम है उसको बचाना चाहिए। तो इसलिए उसी आधार पर आज पूरे हिंदुस्तान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये आह्वान किया है कि सांप्रदायिकता के विरोध हम खड़ा है, जिसका अंदर इंसानियत है, जिसका अंदर भाईचारा है, जिसके अंदर मिश्र संस्कृति का प्यार है, ऐसे सारे लोग इकट्ठा होकर ये सांप्रदायिकता के खिलाफ बगावत करें। इसलिए आज ये प्रोग्राम पूरा देश में हो रहा है। इसमें ये भी शामिल है सीए का आंदोलन भी, सीए वो भी है, वो तो है, वो तो पहले हुआ ना। ये जो वो तो एक पार्ट है, ये तो आरएसएस स्टेप बाय स्टेप आ गया है। मुसलमान को बर्बाद करना है तो कैसे करना है? पहले मुसलमान देश विरोधी है, देशद्रोही है, इसको परिचय करके मुसलमान के खिलाफ कैंपेन करो। उसके बाद मुसलमान ज़बरदस्ती हमारा लाभ जिहाद करके हमारा हिंदू लड़कियों को बर्बाद कर रहा है, इसके ऊपर हमला करो। तो इस तरह एक एक बाद एक एक सवाल उठा के मुसलमान के खिलाफ वो बिल्डअप कर रहा है और उसी के तरीके आज आगे बढ़ के उसका कानून बनाया सीएए कि मुसलमान को नागरिक अधिकार छीनने का उसका जो वजह से। क्या आरएसएस ऐलान किया था हिंदुस्तान में दो नेशन एक साथ नहीं रखते, हिंदू मुसलमान दो अलग जाति है। वक्त जी धर्म के आधार पर जाति होता नहीं, मगर आरएसएस बोलता है अलग जाति है। तो इसलिए हिंदू मुसलमान के खिलाफ उसका जो तत्व है, उसका फिलोसफी है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। ये सिर्फ कोई एक सांप्रदायिक दंगा हो गया, एक को मार दिया इसलिए नहीं है। हमारा विवेक को ख़त्म कर रहा है, हमारा सोच को ख़त्म कर रहा है, हमारी इंसानियत को ख़त्म कर रहा है, हमारी एकता को खत्म कर रहा है, हमारा संविधान पर बलात्कार हो रहा है। इसको बचाने का लड़ाई। लेकिन वो कह रहे हैं आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत है तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम तो एक ही है, अखंड भारत हमें बनाना। वो तो जबानी बात है। ये झूठ बोलने में आरएसएस जो बोलता है आज तक झूठ ही बोलता है, कभी सच नहीं बोलता है। जो झूठ बोल के जनता को गुमराह करना आरएसएस का एक तरीका है। वो बोलता रहे झूठ बोलेंगे, एक तरफ आपको खून करेंगे और दूसरे तरफ बोलेंगे हम भाईचारा देखा रहे। ये सब झूठ है, उसका साजिश, आरएसएस का साजिश। वो मोहन भागवत कौन होता है? वो गोलवार से बड़ा है, वो सावरकर से बड़ा है। जो उसका फिलॉसफी लिख के गया है उसमें लिखा है मुसलमान देश का सेकंड क्लास नागरिक, उसका बराबर का हक नहीं हो सकता। तो उसी को लागू करना आरएसएस का प्रोग्राम है और आरएसएस का बात बीजेपी लागू कर रहा है। बीजेपी कोई आज़ाद पार्टी नहीं है, बाकी सब पार्टी झूठ जैसा भी उसका चरित्र हो मगर वो आज़ाद है। और बीजेपी आज़ाद नहीं है, वो आरएसएस का गुलाम है। आरएसएस जैसा बोलेगा उसको चलना है। तो इसलिए विशेष सांप्रदायिक दृष्टिकोण के ऊपर आधारित एक दल है। वो बीजेपी उसी को सरकार में आके उसी लाइन को लागू कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं है। तो बनान हो नहीं रहा है। आज हिंदू के नाम पे मुसलमान पर जो हमला बढ़ रहा है, कानून जो बन रहा है, सीएए बना है, नागरिक कानून, हिंदू को रखो मुसलमान को निकाल दो। ये जो सारे नौकरी से मुसलमान को निकाल दो। मुसलमान जो जीविका करता है धीरे धीरे देखना पड़ेगा, सिर्फ घोषणा का ज़रूरत नहीं है। ये काम है कि मुसलमान ने क्या है, जो पशुधन का है, जो मांस का दुकान सारे हिंदुस्तान में सारे मीट का दुकान बंद कर दो। क्या मुसलमान ज़्यादा करता है। जो नॉन वेज
के कारोबार जो मुसलमान करता है वो बंद कर दो। गुजरात के रास्ता में अंडा का जो दुकान होता है, क्या बोलता है, छोटे छोटे स्टॉल होता है, अंडा और ये नूडल्स वगैरह होता है, वो बंद कर दिया क्योंकि ये मुसलमान ये काम करते। मुसलमान ये जो क्या करता है, वीविंग करता है, वीविंग मुसलमान, क्योंकि मुसलमान का नौकरी नहीं मिलेगा तो मुसलमान खुद करता है, वीविंग करता है। वीविंग को ख़त्म कर दो। जो मुसलमान का रोटी का रास्ता है, धीरे धीरे रोजी रोटी का रास्ता खत्म कर दो। तो यूपी चुनाव भी है, तमाम चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है उन पे कुछ असर होगा इस आंदोलन का, आप लोगों के इस आंदोलन? जरूर आसन होगा। मोदी सुनो, अब लोग बोलता था मोदी इस्पात है, मगर हम उसको सर पकड़ के उसको घुटने तक झुका दिया और उसको पांव तक झुकाएंगे एमएसपी आंदोलन में। मोदी पत्थर नहीं है, इनविजिबल नहीं है, उसको प्रमाण कर दिया। मोदी पत्थर का नहीं है, वो है मिट्टी का, उसको झुका सकता है। हम प्रमाण कर दिया उसको झुका सकता है और भी झुकाएंगे। सर ये कहा जा रहा है कि किसान नेता कुछ सहमत नहीं है आपस में ये इस चीज़ को, एमएसपी को लेकर के। वो तो बोलता है 500 संगठन है, 500 संगठन में कभी कभी अलग अलग बात आएगा, वो मैं नहीं है। मैं 500 संगठन इकट्ठा होके एक साल आंदोलन चलाया। दुनिया का मानवता के इतिहास में इतना एकता दिखाई नहीं दिया। 5 लोग एक साथ नहीं चल सकता। 500 संगठन एक साल आंदोलन चलाया और मोदी को झुकाया। इसको मीडिया ने झुकाने जितना भी कोशिश करे गलत प्रचार करके, मगर ये प्रमाण करेंगे, प्रमाण नहीं कर सकता कि किसान आंदोलन के अंदर एकता नहीं है। अलग अलग मौत हो जा, संगठन तो अपना मौत छोड़ के नहीं आया। तो अब ये आंदोलन खड़ा हो रहा है, एक दूसरा आंदोलन आप ये मान सकते हैं, सीएए वगैरह? वो हो सकता, जो जहाँ भी हमला होगा इंसान पर, इंसान उसको प्रतिरोध करेगा। तो जहाँ इंसान पर हमला होगा उसके खिलाफ आंदोलन होगा ही, रोक नहीं सकता। और हमारा संविधान हक दिया है हमको जीने का हक दिया है, हमारा धर्म मानने का हक दिया है, हमारा संस्कृति को बढ़ाने का हक दिया है। तो वहाँ पर जहाँ हमला होगा उसके खिलाफ लड़ाई होगा। कानून की वापसी हो गई तो इससे बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है, ये कहा जा रहा है। नहीं मिलेगा। जनता वो मोदी कानून जो पार्लियामेंट में विड्रॉ किया, विड्रॉ का जो दलील दिया है उसमें क्या लिखा है? मोदी का दिमाग में चोट लगा है इसलिए विड्रॉ किया। दिल अदानी अंबानी का गुलामी का है, वो लिख दिया। जो हम जो गलत नहीं किया, किसान समझा नहीं था, ये बात वो बोल के विड्रॉ किया। उसका मतलब मौका आएगा तो दोबारा वही काम करेगा। उसका दिल में अदानी अंबानी का गुलामी करने का बात दिल में लिखा हुआ है, मगर जनता के दबाव में दिमाग के इस्तेमाल करके अभी विड्रॉ किया है। ये सामूहिक है। यूपी मिशन चालू रहेगा, मान लिया जाए। विषय चालू रहेगा और बीजेपी का सांप्रदायिकता विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीति को पराजित करने का काम जरूर किसान करेगा। शुक्रिया सर, हमसे बात। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।